कि जिस तरह से आप किसी की प्राइवेसी नहीं, उस पर आप कदगन लगा सकते हैं, किसी का पासवर्ड लेना है, यूट्यूब के मामला बरामद करने हैं, आपने फेसबुक के मामला बरामद करने हैं, आपने ट्विटर के मामला बरामद करने हैं, ये तो एक अहकामात हैं और ये अदालत के अहकामात हैं, और इसी को मुद्दा बना के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर देना, क्या कहेंगे सर? देखें, बदकिस्मती है, हमारा मुल्क डूब रहा है, हालात ऐसे हो गए हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी आपके दरवाजे के ऊपर पहुंच चुकी है। इकोनॉमी इस कदर तबाह हो चुकी है कि प्रैक्टिकली आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। कंटेनर्स आपके सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से शिप पड़े हुए हैं और वो आप क्लियर करने का काबिल नहीं है। IMF से मुज़ाकरात आपके जारी हैं। गरीब आदमी वो भूख से मरने की बजाय वो किसी को मार के मरने पे तरजीह दे रहा है। ये हालात हैं आपकी गवर्नेंस के और आपके मुल्क के हालात हैं जो इन लोगों ने उनको ठीक करने हैं। ये ड्रामा रचा कर आए थे मुल्क की महंगाई खत्म करने और मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए, और आज के ये इस अंदाज में जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये तो लगता है कि ये कुछ जोकर्स की गवर्नमेंट आ गई है और इनको कोई ना इंसाफ तो दूर की बात है, इनको एहसास ही नहीं है कि पॉलिटिकल वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन है, वर्स्ट हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वर्स्ट आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। सोशल सेक्टर हमारा वो बॉन्ड जो है था वो स्टेट और एक आम आदमी के दरमियान वो बॉन्ड खत्म हो चुका है। बल्कि जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस इस तरह सीरियस इश्यूज को छोड़ के, दहशतगर्दों को छोड़ के, जब लोगों के बेडरूम्स तक पहुंच जाएंगे, जब लोगों तक इस तरह की, देखें एक सहाफी के पास क्या होता है, वो होता है उसका कलम, वो होता है उसकी तहरीर, वो होता है उसकी वो इंफॉर्मेशन जो कि एक प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है जो कोई कहीं से भी वो लेता है और उसको तस्दीक करता है, असेस करता है, उसके बाद वो अपनी एक एनालिसिस करता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए अगर आप उसके खिलाफ इस तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अदालतों की जिम्मेदारी अब रह गई है, क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे आईनी इदारे सही अपना रोल अदा कर रहे हैं और इस मुल्क में हर चीज कमजोर हो रही है। सिर्फ एक चीज में ये मुल्क तरक्की कर रहा है और वो है डॉलर की कीमत में। डॉलर मजीद तगड़ा हो गया जनाब। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 64 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे का उसमें इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 277 रुपए हो गई है और उसमें वो फरोख्त हो रहा है जनाब। डॉलर मजीद तगड़ा हो गया है और पाकिस्तानी रुपया मजीद कमजोर हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 रुपए 64 इजाफा हुआ है। 278 तकरीबन ये इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड कर रहा है। और अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो जनाब 277 रुपए में डॉलर फरोख्त हो रहा है। अच्छा, कफील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। कफील बताइएगा मजीद। देखें जी, इंटरबैंक मार्केट के अंदर 6 रुपए से ज्यादा का इजाफा जो है अब तक रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली मरतबा इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो 278 के लेवल पे जो है सब ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 277 और 278 के ऊपर जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो अगर जब से शहबाज गवर्नमेंट आई उस वक्त से 90 रुपए से ज्यादा का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और अगर मार्केट की बात कर ले तो मार्केट थोड़े से सुबह सेंटीमेंट तो जितना पॉजिटिव था, मार्केट जो है वो नेगेटिविटी में जाए। कफील, सारी सूरत हाल से आप आगे रहे थे जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शुएब साहब ये बताइएगा सर, अब ये जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की बात की गई है इसका फैसला कुछ देर में सुना दिया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक सर, जो मामलात इस वक्त हैं सामने, आपको क्या लगता है क्या ये फैसला हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, कोर्ट के सामने दोनों चीजें मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट होता है जिनके पास ये चीजें जाती हैं। मैजिस्ट्रेट ने कंसीडर करना होता है पूरा रिकॉर्ड और पूरी इवेल्युएट करना होता है कि जो रीजंस वो दे रही है पुलिस, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्या मुल्ज़िम ताउन नहीं कर रहा, क्या उनके से रिकवरी जेन्युइनली करना मकसूद है या सिर्फ उसको ह्यूमिलिएट करना मकसूद है। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है मैजिस्ट्रेट कंसीडर करके कोई फैसला करेगा। उसमें दोनों चीजें मुमकिन है। हो सकता है कि पर्चा ही डिस्चार्ज कर दे, हो सकता है उनको जुडिशियल रिमांड में भेज दें, या हो सकता है उनको 1 दिन या 2 दिन का फिजिकल रिमांड भी दे दें। ये सारी चीजें मुमकिन हैं।
लेकिन इन हालात में कि जब उन्होंने अपना खदशा का इजहार कर दिया है, तो ये बज़ाहिर लगता है कि कोर्ट इस इशू को जरूर कंसीडर करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीटीएम वाले लोग आग से खेल रहे हैं, और ये आग से खेलना इन्होंने बंद ना किया तो जिस बंद गली में अभी वो दाखिल हो चुके हैं 8वें महीने में, इससे आगे जाने के लिए उनके पास एक तरफ यूं कहें कि समंदर है, दूसरी तरफ आग है, और अगर ये इनके दरमियान में कुछ भी करेंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। मुआशरे में पहले ही बहुत अबतरी की सी कैफियत है। ये डरे उस दिन से जिस दिन श्रीलंका के अवाम की तरह लोग अवाम उठ के इनको घरों से बाहर निकाल के फिर इनको मुल्क में सिक्योरिटी ना मिल सके और ये मुल्क से भाग जाएं, और हालात उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने तर्ज सियासत अडॉप्ट कर ली है, जो गैर जमहूरी रवैये अडॉप्ट कर लिए हैं, और जिस तरह अवाम में घुटन का माहौल क्रिएट कर दिया है, जिस तरह सहाफ़ियों में घुटन का माहौल क्रिएट कर दिया है, जिस तरह वकीलों के खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, आमिर सईद राह को उन्होंने वहाँ उठा लिया, बल्कि पहले किडनैप किया और फिर गिरफ्तार कर लिया लाहौर से। एक ये 24 आवर्स के ये इनका फैसला है, यानी आमिर सईद राह, इमरान रियाज, शेख रशीद, शानदाना गुलजार, ये एक 24 आवर्स के अंदर अंदर ये 4 मुकदमे कर लिए। तो मेरा ख्याल है कि इनको नजर आ रहा है कि अवाम में तो इनको कोई पजीराई नहीं मिल सकती, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब ये डर खौफ का माहौल क्रिएट करके एजाज चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा मजीद बात कर लेते हैं। एजाज चौधरी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की बात की गई है इमरान रियाज के हवाले से, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सर, सहाफी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड इस्तदा की गई, लेकिन मतलब सहाफी से बरामद क्या करना है, सोर्स क्या बरामद करना है? ये कोई दहशतगर्द हैं क्या? ऐसी कोई क्या आपने सोर्स निकालना है कि आपके राब्ते क्या रॉ से हैं, आपके मुसाद से हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जस्टिस जवाद ने एक बात कही है आज से 4 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा मैं फैसला महफूज करने वाला जज नहीं, अच्छा, मैं केस सुनता हूं और फैसला सुनाता हूं। मेरा ख्याल है कि जज तो अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं, वैसे वो बोलते ही नहीं है, और उनके फैसले बोलते हैं। ये जो जज फैसला महफूज कर लेते हैं ना, और रिमांड के ऊपर भी फैसला महफूज कर लेते हैं, ये एक दूसरी किस्म के जज हैं जो इस सस्ताई दौर के अंदर पैदा हुए हैं। दूसरी बात ये कि इस तहरीक के अंदर जो हकीकी आजादी की तहरीक है, इसमें सब अकरारी मुजरिम है। न फवाद ने अपने बयान से कोई इनहराफ किया, न इमरान रियाज खान से इनहराफ कर रहा है, न आजम सवाती साहब ने कोई इनहराफ किया, न शहबाज गिल ने कोई इनहराफ किया। ये इनको यानी बहुत ही आला पैमाने के मुल्ज़िम मिले हैं कि जो अपना जो जुर्म उनके ऊपर लगाया जाता है उसे तस्लीम कर लेते हैं। एजाज चौधरी साहब, टाइम की कमी है इसलिए माजरत करूंगा मैं आपसे। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद। आपके वक्त का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है, कुछ देर में सुना दिया जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।